नमस्कार। हम लोग इस समय सीआरटी पर मौजूद हैं और तमाम जो जानकारी, तमाम जो भी अभी तक कार्यक्रम चल रहा है, जो भी आपको बताने लायक चीज़ें हैं, वो आपको बताई जाएंगी। लायक मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताने का कोई मतलब नहीं होता है, और किसी को अगर लगता है कि फेसबुक पर वर्चस्व की जंग छेड़कर 2-4 फर्जी आईडी का सहारा लेकर अगर लिखकर वो इस आंदोलन को कमज़ोर कर देगा, इस मुहिम को कमज़ोर कर देगा या इस लड़ाई को ख़त्म कर देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं उलझेंगे। हम लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे कि जब तक इस लड़ाई को हम लोग जीत ना लें। इस वजह से हम लोग किसी फेसबुक की पोस्ट पे नकारात्मक कमेंट करने से, नकारात्मक पोस्टों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, और कमिटमेंट आज भी है और आगे भी रहेगा कि हम लोग इन चीज़ों में फ़िलहाल पड़ने वाले नहीं हैं। अपडेट आज की ये है कि तमाम सारे साथी, पहले तो मैं उनका भ्रम दूर कर दूं। देखिए, 65.82 मेरे गुणांक है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि जिस दिन ये हम लोग मुकदमा जीतेंगे, मेरा चयन होगा, और मेरे जैसे तमाम साथी ऐसे हैं जिनका चयन हर हाल में हो जाएगा। सरकार क्या रास्ता निकालती है या कोर्ट क्या रास्ता निकाल के देती है, ये मेरा काम नहीं है। ना मेरा कभी 100 की लिस्ट से मतलब था, ना हम लोगों का, जितने भी आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं उनका ना किसी 5844 से कोई संबंध है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जाने, वो वही लोग हैं जो कभी छोटे भाई बड़े भाई बन के आपस में खिलवाड़ करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और बाद में समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। कौन कहाँ क्या कर रहा है उससे परे हम लोग अपनी इस धुन में हैं कि 90 दिन, जो 3 महीने के हम लोगों ने यहाँ पर तपस्या की है, उसको कैसे परिणाम में बदलें। तो उस क्रम में आज, चूँकि मैं इसमें यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी को अगर ये लगता है कि वो फेसबुक पर पोस्ट लिखेगा और उस 2 टके के आदमी की वजह से मैं अपने निर्णय बदलूंगा या जो है कोर्ट की कार्रवाई उसके हिसाब से करूंगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। वो एक नहीं 1000 पोस्ट भी लिखेगा तो भी मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगा। वकील हैं, वकील जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वकीलों का ये कहना है कि अगर आपको अपने ढंग से करना तो आप कर लो, कुछ भी उल्टा सीधा ऑर्डर आ जाएगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जिम्मेदार आप होंगे अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं। तो कुछ बेंचेज ऐसी हैं जिसमें वो हमारा मामला नहीं चाहते कि वहाँ पर हमारा मामला सुना जाए। अगर उन्होंने 2 दिन 3 दिन के लिए उसको डिले करने के लिए बोला कि हम एप्लीकेशन तब फाइल करेंगे जब उस बेंच में मुकदमा जानने की संभावना बहुत कम हो, तो अगर उस हाल में अगर कोई आसमान टूट रहा है, किसी के ऊपर पहाड़ टूट रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि लिसनिंग एप्लीकेशन जितने भी कनेक्टेड मैटर्स हैं, एक याचिका से लेके महेंद्र पाल अदर्स से लेके लोहा सिंह पटेल अदर्स से लेके लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स से लेके लास्ट में जो पिटिशनें गई हैं वहां तक के मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट की सुनवाई की फिक्र होती तो आप भी लिसनिंग एप्लीकेशन डाल सकते थे। अब कुछ तमाम हमारे साथी जो गुमराह किए जाएंगे कि जो लीडिंग पिटिशन है सिर्फ उसी में एप्लीकेशन पढ़ सकती है, तो मैं दावा कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं आप सभी लोगों को कि जो एलएलबी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, एक बार उससे भी पूछ के देख लीजिएगा कि बंच मैटर्स में लिसनिंग एप्लीकेशन क्या सिर्फ लीडिंग वाला डाल सकता है, जितने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है जो कोर्ट में जुड़े हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जानबूझ के नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि उन्हें फर्जी आईडी से ग्रुप में अपने कहानी सुनानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों का सी काटना है, इसलिए सारी चीज़ें की जा रही। तो मैं आप सब लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर और निडर होकर, निर्भीक होकर मैं बताना चाहता हूँ कि किसी के उकसावे में आके मैं इस समाज के साथ विलेन नहीं बनूंगा, गद्दारी नहीं कर सकता, और उनके उकसावे में आके मैं ऐसी किसी बेंच में मुकदमा नहीं सुनवाई करवा सकता जिसमें 99% हमारे खिलाफ सुनवाई होने की उम्मीद हो। हम लोग अपने वकीलों की जो निर्देश है, जो दिशा निर्देश होंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर लगता है कि वो बेहतर प्रयास कर सकता है तो किसी ने उसके हाथ बांध नहीं रखे हैं। आप स्वतंत्र हैं। मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा गया कि जिसमें ये बताया गया कि अब जो है उसको लीडिंग से हटा के दूसरी लीडिंग करके सुनवाई कराई जाए। स्वागत है आपका, हम लोग तैयार हैं, हम लोग सिरे से जो है इस बात का समर्थन करते हैं आपका। खुले दिल से आइए, आप जो है करिए, आपका स्वागत है, लड़िए, आप वकील करिए, आप जो वकील हैं उनको आगे करके लड़िए जिनको आपको लगता है वो बेहतर कर पाएंगे। लेकिन पहले आप वही गंदे लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि ये वकील नहीं सही है, उस वकील को लाओ, वो वकील ज़्यादा बेहतर करेगा। मैं श्री सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा की बात कर रहा हूं। जब वो पैरवी करते थे तो यही लोग कहते थे कि प्रशांत चंद्रा ये नहीं कर रहे हैं, प्रशांत चंद्रा वो नहीं कर रहे हैं, प्रशांत चंद्रा ने ये नहीं किया, प्रशांत चंद्रा ने वो नहीं किया। जब प्रशांत चंद्रा को ये कहा गया कि सर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इनके जो है मन मुताबिक अच्छी बेंच है,
जस्टिस राजेश चौहान साहब की, ये मामले को रखेंगे, ज़्यादा बेहतर इफेक्ट पड़ेगा इस केस पे, इनका इम्पैक्ट इनका ज़्यादा रहेगा इस बेंच में। सर आप डिले करिए, इनको करने दीजिए, आप रुक जाइए। तो जब मिश्रा जी आए और जब उन्होंने जो है शुरू किया अपने तरीके से, जब हमारे लिए ऑर्डर आने शुरू हुए, जब कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा चीज़ें मेंशन करके आनी शुरू हुई, तो फिर गंदगी फैलाई गई। और ये गंदगी फैलाने वाले लोग जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होना है। आज नहीं, मेरे पास वो साक्ष्य भी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सिंगल बेंच से कुछ नहीं होना है। मैं अपना लेबल नहीं गिराना चाहता, मैं अपने और दूसरे लोगों के बीच का फ़र्क बने रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक इस चीज़ों को लाया है। तो हम लोग नहीं चाहते कि उनके स्तर पे उतरें, कि रिकॉर्डिंग खेला जाए, जिसमें अगला शख्स जो लोगों को झुंझुना पकड़ा रहा है कि सिंगल बेंच से हम याची लाभ दिलवाएंगे, जल्दी से जल्दी लाभ होगा। याची लाभ मिले मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि उसमें मेरे साथ जुड़े लोहा सिंह पटेल, मुक्ता कुशवाहा बहन जैसे लोगों का चयन होगा। लेकिन हम किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। हम सबको बताना चाहते हैं कि याची लाभ सिर्फ एक ही शर्त पे संभव है, जब सरकार कोर्ट में खड़ी होकर इस बात को बोले कि सर हम इस मामले को यहीं खत्म करना चाहते हैं। जब हम सरकार को इस स्थिति में ले आ पाएंगे, जब सरकार को हम मजबूर कर दें कि सरकार हमसे समझौता करने को तैयार हो, उस कंडीशन में है। किसने बता दिया कि सिंगल बेंच से आपको याची लाभ मिल जाएगा और आप नौकरी कर लेंगे? आप गलत फहमी में हैं। इस गलत फहमी को जितना जल्दी दूर कर लेंगे उतना पूरे समाज के लिए अच्छा है। आज हम लोग इस CRT पे आए थे, यहाँ पर डायरेक्टर साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई और सुबह ये हुआ था कि सबसे मीटिंग की जाएगी। तो पता ये चला कि आज शासन में मीटिंग चल रही है। कुछ हमारे लोग भी वहाँ पे गए थे। क्या अपडेट निकल के आए उन्होंने आज तक अभी तक तो कोई अपडेट मुझे नहीं मिली है कि क्या उन्होंने अपडेट किया। लेकिन हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम लोगों के पास जो अपडेट है, डायरेक्टर साहब से अभी हम लोगों की मीटिंग संपन्न हुई है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी रात में मीटिंग कैसे होती है, तो मैं भाई से कहूँगा कि एक बार आप कैमरा फोकस करके दिखाइए। अभी भी गेट खुला हुआ है जहाँ से हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं। ठीक है, 7:30 बजे वो 7 बजे का हम लोगों ने इसीलिए डाला था कि हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर साहब से जो हम लोगों की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है। तो हो गया ठीक है, उतना ठीक है, उतने में समझ जाएंगे लोग। तो हम लोगों ने इसीलिए तय किया था कि जो भी वार्ता होगी वो शाम तक हम लोग स्पष्ट करेंगे। दूसरी बात जो आज सर ने कही वो ये कही कि जब पिछली मीटिंग में आप लोगों से कह दिया गया और आपकी वार्ता भी हुई थी, आपको मैंने बताया भी था कि 23 तारीख तक आप लोग धैर्य रख लीजिए। जो भी होना है वो 23 की शाम को जब आप आएंगे तो मैं स्पष्ट बता पाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने कहा सर इतना तो बता ही सकते हैं कि हम लोग बैठे रहें कि घर चले जाएं, क्योंकि तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनको ये लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं, हमारी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तो सर आप अगर क्लियर कर दें तो सर हम लोग घर चले जाएं, हमारे भी घर परिवार है, हम लोग घर चले जाएं, वो लोग बेहतर कर सकते हैं वो लोग आगे आएँ। तो जैसे मैंने कोर्ट के लिए कहा कि जो बेहतर कर सकता है उसको चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको समाज को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ लिसनिंग एप्लीकेशन वही डाल सकता है जिसकी लीडिंग पिटिशन हो। ये LLB का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट भी आपको बता देगा कि लिसनिंग एप्लीकेशन वो भी डाल सकता है जो उस बेंच मैटर में पार्टी हो, जो वहाँ पर पिटिशनर हो, कोई भी डाल सकता है। आप लिसनिंग एप्लीकेशन हम लोगों ने आज फाइल की है, नॉमिनेशन एप्लीकेशन में जो आज फाइल किया आप उस पर देखिएगा, डेट भी लगेगी, सुनवाई भी होगी, वो एप्लीकेशन की कॉपी भी आपको मिलेगा। आप देखिएगा उसमें किसकी याचिका पे जो है नॉमिनेशन फाइल हुआ है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आपकी आंखें खुलेंगी। इसीलिए मैंने जो है ये जो है खुद आज जो है अपना वहाँ पर सिग्नेचर किया कि 10/122 में नॉमिनेशन एप्लीकेशन फाइल हो रही है, सॉरी लिसनिंग एप्लीकेशन फाइल हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिनको कुछ करना है वो चुपचाप शांति से अपना काम कर रहे हैं, वो जेल भरने के लिए तैयार हैं, और जिनको कुछ नहीं करना है वो फेसबुक पर क्या कहूँ गंदगी कर रहे हैं, गंदगी ही ठीक है, गंदगी कर रहे हैं और अपनी जेब भरने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज भी अपने निर्णय पे कायम हैं। हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि जो लड़ाई हम 4 दिन में 4 महीने में जीत सकते हैं उसको हम 4 साल क्यों बर्बाद होने दें। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, और अगर आंदोलन करके हम लोगों ने कोई गुनाह किया है तो उसको समाज याद रखेगा। कुछ बेवकूफ़ों की ज़रूरत नहीं है कि वो हमको प्रमाण पत्र बांटेंगे, वो भी फर्जी ID से। और सबसे बड़ा ताज्जुब और हंसी मुझे इस बात पे आती है कि जो एक अपना पर्टिकुलर ग्रुप नहीं संभाल पा रहा है वो समाज को संभालने की बात कर रहा है। दिन भर उल्टी सीधी पोस्टें, फर्जी ID से अनाप शनाप लिखना, उसको अप्रूव करना, ग्रुपों में दिन रात गंदगी फैलाना। ऐसे लोग समाज के लिए कुछ करेंगे? अगर उम्मीद है तो फिर आप लोगों का ऊपर वाला मालिक है। हम लोग अपने निर्णय पर आज भी अटल हैं। आंदोलन जारी था, जारी है, जारी रहेगा तब तक जब तक जीत नहीं मिल जाती।
और रही बात अधिकारियों की, सरकार की, झुकने झुकाने की, विरोध करने की, सम्मान करने की, अपमान करने की, तो ये दौर हमने बहुत देख लिए। हमने बहुत कोशिश की कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि अगर ये सरकार आपकी हितैषी होती, आपका भला चाहती, तो अब तक आपको नौकरी मिल गई होती। अब वक्त की मांग है कि इनकी आंख में आंख डालकर ये सवाल पूछा जाए कि हमको नौकरी दोगे कि जाओगे, क्योंकि अब चुनाव में समय नहीं बचा है। आज सबके सुर बदले हैं। लोग कह रहे हैं, अभी मैं आज एक भाई का अपने वीडियो देख रहा था, मुझे दिखाया मेरे साथ के लोगों ने कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि धरने का राजनीतिकरण हो रहा है या हम लोग नेता बनते जा रहे हैं, तो आइए, स्वागत है आपका। आप पहली पंक्ति में बैठिए, हम लोग दूसरी पंक्ति में बैठने को तैयार हैं। आप नेता बन जाइए, बस हम लोगों को नौकरी दिलवाइए। और एक हास्यास्पद बात उसमें निकल के ये आई कि इस धरने का राजनीतिकरण हो चुका है, नौकरी मिलती है तो ठीक है, मतलब कड़वा कड़वा थूत और मीठा मीठा गप गप, मतलब 90 दिन से जो तपस्या कर रहे हैं उनकी वजह से अगर नौकरी मिल गई तो सिर्फ ठीक है, और नहीं मिलती है तो राजनीतिकरण हो गया। इन सब चीज़ों से मित्र बचना चाहिए। और हम लोग बड़ा सम्मान करते थे इस चीज़ का कि आंदोलन में एक कदम भी आपने अगर रखा, अगर एक दिन भी मेहनत करी, तो सबका सम्मान होगा, कभी कोई सम्मान नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने इंतहा कर दिया। कोई 5844 का ज्ञापन दे आ रहा है, कोई 5844 का ग्रुप बना के लड़ रहा है, कोई फर्जी आईडी के सहारे समाज का भला कर रहा है, कोई फोटो खींच खींच के समाज का भला कर रहा है। आंदोलन की कीमत मैं बताना चाहता हूँ आपको बहुत संक्षेप में। आंदोलन की कीमत आपको समझनी हो तो जिस आंदोलन को कुत्ते भी नहीं पूछते थे, जिस संगठन को कुत्ते भी नहीं पूछते थे, जिस मुद्दे को कुत्ते भी तवज्जो नहीं देते थे, उस आंदोलन की देन है। जो ये आंदोलन चल रहा है, जो तपस्वी हैं, उनकी देन है कि आज उस मंत्री के भी सुर बदले हैं, आज उस प्रदेश अध्यक्ष के भी सुर बदले हैं, आज उस डिप्टी सीएम के सुर बदले हैं, आज उस मुख्यमंत्री के सुर बदले हैं। ये सब संभव हुआ तो सिर्फ इस आंदोलन की बदौलत संभव हुआ है, किसी फेसबुक पोस्ट से नहीं, किसी फेसबुक ग्रुप से नहीं, किसी कोर्ट कचहरी से नहीं। और मैं सिर्फ एक उदाहरण से अपनी बात जो है समेटूंगा, क्योंकि और भी लोग बात रखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नीट के मामले में लोगों ने मजबूर कर दिया, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया, तब जाके सरकारों ने वो रिजर्वेशन फॉलो किया। मैं ये कहता हूँ कि सरकार कोर्ट से ही रास्ता हमारे लिए निकाले, लेकिन इसके लिए एग्री तो करे। गए तो थे जो तथाकथित समाज के हितैषी बनते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं ये बात ना कह के, मैं लोहा मेरे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि एसीएस के सामने जो बात हुई उसको हूबहू रखा जाए, उसको बताया जाए लोगों तक कि वहाँ पे क्या वार्ता हुई और जवाब क्या मिला बदले में 2 सा। ऐसे लोग जो है लोगों को बरगलाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि पहली बात तो 2 भ्रम आपको दूर कर लेने की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि 90 दिन तक अपना घर परिवार छोड़कर आंदोलन करने वाले लोगों को आप 2-4 फर्जी पोस्ट डाल के ये साबित कर देंगे कि वो लोग गलत ट्रैक पे हैं, तो ये आपका भ्रम है, इसको आप दूर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं भी दूर करेंगे तो सिर्फ उतना ही फर्क पड़ेगा मुझे जितना वो मंदिर के ऊपर लगा होता है। आप बेहतर समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ उतना ही फर्क हम लोगों की सेहत पे पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज के ताने सुन लिए, अपने घर परिवार वालों के सुन लिए, जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके सुन लिए। जब उनका फर्क नहीं पड़ा तो हु आर यू, आप हो कौन जो तुम्हारी बातों का फर्क पड़ेगा। यार अपने तरीके से हम लोग लड़ेंगे। जो हमारे समाज के हितैषी लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो जो तरीका बताएंगे हम उनकी बात मानेंगे। बेवकूफ़ों की बात मान के कोई लड़ाई जीती गई है यार, वो बात नहीं मानेंगे। रही बात न्यायालय की, वहाँ जो हमारे वकील सजेस्ट करेंगे, जिस बेंच में हमको लगेगा कि यहाँ से हमारे लिए अच्छा निर्णय आ सकता है, उस बेंच में हम इस मुकदमे का निस्तारण करवाएंगे, उसमें लड़ेंगे। जिसको सर पटकना हो, जिसको फेसबुक पे गंदगी करनी हो, वो वोमिटिंग भी कर दे, वो जो है उल्टी भी कर दे फेसबुक पे, तब भी उसके उल्टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आपस में सब लोग बैठ के बात करके अपने तरीके से मुकदमा लड़ेंगे। किसी के कहने से नहीं लड़ देंगे, उसकी पसंद के कि उसने कह दिया तो हम कर दें। मैं इस आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जो लोग कह रहे थे कि लिस्निंग एप्लीकेशन अभी तक नहीं पड़ी, वो चाहते तो वो भी लिस्निंग एप्लीकेशन डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं डाला? उन्होंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनको एक दूसरे को नीचा दिखाना है। उनको जो इकट्ठा हुए हैं पैसे उस ज्वाइंट खाते में, उसका दुरुपयोग करना है। अपने पैसे से हम लोगों ने, तीनों लोगों ने अपनी जेब से पैसा देकर एप्लीकेशन फाइल करवाया है, और दावा है आप लोगों से किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो कुछ लोग लिखते हैं ना कि खेत बेचकर वकील किए हो क्या? खेत बेचकर वकील तो नहीं किया, सही कह रहे हो आप, लेकिन जिनको भरोसा है वो देंगे, जिनको नहीं भरोसा है उनसे मांगने भी नहीं आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो खेत बेचकर मुकदमा लड़ भी लेंगे। ये हवा में नहीं करा, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, आगे जरूरत पड़ सकती है आपके लिए। ठीक है।
और अमरेन भाई साथ में हैं, लोहा है, ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा आप लोगों से कि 90 दिन की मेहनत को जाया मत जाने दीजिए। एक दूसरे का इस समय हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, पैर काटने की ज़रूरत नहीं है। कोई 5844 की बात कर रहा है, कोई 100 की बात कर रहा है। ऐसे लोगों को भी कहना है कि ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें सरकार को तय करने दीजिए। हमारी लड़ाई और हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, 27% और 21%। उससे कम अगर ये एक सीट भी देंगे तो इसी SCRT पे जहाँ से हम लोग लाइव हैं, इसी को फिर भर के फिर आंदोलन करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग उसमें के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, जुनूनी लोग हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम लोग हर कीमत चुकाने को तैयार बैठे। और रही बात विधायकी और नेतागिरी की, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। 90 दिन किसी पार्टी के लिए अगर कोई काम करते तो आज हमको कम से कम इतना तो सम्मान मिल ही जाता कि आप जैसे लोगों को जवाब नहीं देना पड़ता। उसके लिए एक फौज होती जो माँ बहन तौल देती आप लोगों की, और हमें फिर बुरा लगता कि यार हमारे ही भाई बहन गाली खा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को कोई उल्टा सीधा ना बोले। लड़ाई जिसको बेहतर लड़नी हो वो आए, उसका स्वागत है, वो लड़े। मैदान पूरा खाली है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। चाहे कोर्ट में लड़ना हो, वो अपनी अपनी याचिका पे जो भी वकील अभी हैं और शेष, उनको लगता है कि मिश्रा जी अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, GC वर्मा अच्छे कर सकते हैं तो GC वर्मा को आगे लाइए, उनका स्वागत है। चंद्रा साहब अच्छा कर सकते हैं, उनको लाइए, उनका स्वागत है। और जो वकील हो जिनको आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो ज्वाइंट खाते में, मैं तो कह रहा हूँ ज्वाइंट खाते में भी पैसा है, उसको निकाल के और एक वकील लाओ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जा रही हैं, ये सब चीज़ें छोड़ के आप प्रयास कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो तो कितने दिन बेवकूफ़ बना पाओगे। एक दिन तो ऐसा होगा ना, जैसे आज हम लोगों ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, डेट लगेगी, उसका जितना हम लोगों ने पैसा दिया वो हमारे पास सब मोबाइल से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसका रिकॉर्ड रहेगा। कितने दिन भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। कभी तो इनका ज़मीर जागेगा, कभी तो इनको भले बुरे और झूठ और सच में फ़र्क पता चलेगा। उस दिन सोचो क्या होगा। अपने ही ग्रुप में गाली खाओगे, अपने ही लोगों द्वारा गाली खाओगे, फिर फर्जी ID से लिखोगे, अपनी ID से लिखने की हिम्मत नहीं बचेगी तुम्हारी। इसलिए अभी भी वक्त है, ये सब छोड़ दो, थोड़े दिन इंतज़ार कर लो। ऐसा नहीं है कि आंदोलन से अगर नौकरी मिल जाएगी तो किसी का पहाड़ टूट जाएगा, किसी का घर गिर जाएगा। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हमने कभी गारंटी नहीं ली कि आंदोलन से आपको नौकरी 100% हम दिलवा रहे हैं। ये एक प्रयास है, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे खून में इतनी रवानी है कि हम अपना जो है यहाँ खून पसीना एक करके इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला रख रहे हैं। तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है, तुम घर में बैठे हो 10 बाई 10 के कमरे में अच्छे कैमरे के साथ बढ़िया लाइव वीडियो कर रहे हो। और हम लोग तो सुबह कैसे निकल जाते हैं, शाम को कहाँ क्या मिलता है वो हम लोग देख भी नहीं पाते। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान रखिए और कुछ अपना भी दिमाग इस्तेमाल करिए। कोई कह दिया, कान ले गया तो फिर उसके पीछे मत दौड़ जाइए। कम से कम कान तो देखिए सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। अगर एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसका 54% होने पर भी सिलेक्शन नहीं होना है, अगर वो ये कह रहा है कि 65.82 लेके गुणांक मैं अपने केस को डिले कर रहा हूँ, तो फिर आपको अपने ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। मेरा भी ये मानना है, मेरा हार्ड बिलीव है। मेरे साथ लोहा है, मुक्ता है, मैं इन सब लोगों के साथ में हूँ। मेरा भी ये मानना है कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले कि हमारे उन लोगों को भला हो जो जिंदा हैं, जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन उसके लिए रास्ता हम लोग नहीं तय करेंगे, हमारे कहने से नहीं होगा। वो हम जब सरकार को मजबूर करेंगे तभी ये संभव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और भी साथी जुड़े अपनी बात रखेंगे, और आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए। बहुत जल्द 23 तारीख की शाम को हम लोग इस स्थिति में होंगे जो आपको बता सकते हैं कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। पहले जो लोग देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया इन लोगों को अपने हाल पे रहने के लिए, अपने हाल पे जीने के लिए। क्योंकि देख रहे थे कि लगातार कई दिनों से लोग सोच रहे हैं राजनीतिकरण हो रहा है, ये हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बिना पेंदी के लोटा लोग हैं। इनको किसी के पीछे जयकारा भी लगाने की ज़रूरत है। किसी का पैर छूने टाइम मिलता है, पैर छू लेते हैं। किसी से छोटा भाई बोलेंगे, बड़ा भाई बोलेंगे, ये वो लोग हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं है। मैं सीधे सीधे से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लड़ाई पहले दिन से हम लोग जी जान से लड़ रहे थे, अपना 100% दे के लड़ रहे थे। मैंने 7 बजे का लाइव बोला था। 1 घंटे मीटिंग देर हो जाने की वजह से डायरेक्टर साहब और कहीं बिजी थे, बातचीत नहीं हो पाई, इस वजह से आपके बीच लाइव नहीं आ पाया। डायरेक्टर साहब और कोर्ट, सारी चीज़ें कोर्ट में लोग कहते हैं, ज़रूरत हम लोगों को, एक छोटा सा ऑर्डर कहीं से आ जाएगा तो उससे हम लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे धरने को फ़ायदा होगा, इस पूरे लोगों का फ़ायदा होगा। उन नमूनों का फ़ायदा नहीं होगा। उन नमूनों का फ़ायदा अब हो रहा है मज़ा लेने में, पोस्ट लिखने में। और कितने बड़े आप लोग हैं, आप लोगों को बताने में भी शर्म लगता है। आज अपने ही लोग
बताते हैं कि लोग नेतागिरी कर रहे हैं विधायकी। अरे विधायकी इतनी आसान होती तो सब जाके नेता आके धरना देते। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमको मास्टर बनना है, विधायक बनना है, आके 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 विधायक बनते धरने से। क्यों मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हो? अरबपति बनोगे कि जाके मास्टर बनोगे? इन सब चीज़ों का समय नहीं है हम लोगों के पास। इन सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है। लड़ना है हम लोगों को, आखिरी दौर तक लड़ना है, आखिरी संघर्ष तक लड़ना है। 23 तारीख तक सरकार को समय दिए हैं, बड़ी शांतिपूर्वक से, चाहे पोस्टर अभियान हो, पूरे प्रदेश में हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अब इसमें देख रहे हैं बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग रही हैं, इससे कुछ होना है। और जो लोग कह रहे हैं कि सरकार की छवि बिगाड़ के स्वतंत्र देव, अरे उसमें नालायक समाज की कीड़े के लिए मैं, वो तुम्हारा सगा नहीं है, मेरा सगा है, मेरे घर के बगल का सगा है। मैं जानता हूं उसके बारे में, उसका कोई स्टैंड नहीं है। वो किसी का कच्चा धो के आज प्रदेश अध्यक्ष बना है, उससे मैं लूंगा। जो तुमको डिप्टी सीएम के बारे में जिससे कहते हो, मैं उनकी बात मानूंगा। मैं इस समाज का अगर रीढ़ी किसी को समझता हूं तो सिर्फ लोकेश प्रजापति जी को, थोड़ा बहुत अनुप्रिया पटेल जी उसमें रह के बोल रही हैं, मैं उनको मानता हूं। लेकिन ऐसे किसी लत्ता का नाम लोगे तो सिर्फ सिवाय गाली खाओगे, वो भी गाली खाएगा, तुम भी गाली खाओगे। ये समाज की लड़ाई है, हम लोग जी जान से लड़े थे, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और ये किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत हमको नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इतने पर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, 90 दिन 92 दिन संघर्ष करके अपनी बातों को हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के, अगर हमको नेता बनना होता तो उस दिन तुम लोगों की लाठी से सुझवा देता। और इतना भरोसे के साथ कहता हूँ, कोई एक ऊपर लाठी मेरे न पड़ती, न हमारे साथियों के प्रति, न चंद्रशेखर भाई के प्रति, न विजय भाई, नेतृत्वकर्ताओं को कभी कोई कुछ नहीं करता। लेकिन मुझे पता था कि आज के आज मुद्दा खत्म हो जाएगा। वो लोग वही लोग हैं जो कहते थे कि आंदोलन इन बुज़दिलों की वजह से सफल नहीं हुआ। वो लोग वही थे कि उस दिन जयकारा भी हमारा लगा रहे थे। तो ऐसे लोगों से मुझे कुछ भी नहीं करना है। अपनी इज्जत आप लोग गंवा चुके हो, जो लोग लगातार टट्टी कर रहे हो। बड़े भाई तो कभी मत कहना, तुम कभी मेरे भाई हो ही नहीं सकते, ना ही समाज के लिए हितैषी हो सकते हो। और जो लोग 5844 की बात कर रहे हैं, मेरे साथ ये लोहा भाई है। मैं बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी ऐसी 1000 मिलेंगी, छोड़ देंगे। उस मुक्ता बहन के लिए छोड़ देंगे जिन्होंने अपना पूरा टाइम, अपना हाथ हर तरीके से लगाया है। मैं इनके लिए कि इफ़ नो बट पूरे टाइम मेरे साथ रहते हैं, मैं इनको देखूंगा। और मैं आज फिर तुम लोगों से कह देना, अगर मौका मिला ना तो मैं उस पे समझौता करूंगा। मैं आज फिर कह दे रहा हूँ, उस पे समझौता करूंगा जो हमारे भाइयों ने यहाँ बलिदान दिया है। तुम जैसे चूतियों को मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम लोग इस भर्ती से बाहर रहो। साला जीवन नरक मचा दिए हो कभी कोर्ट के नाम पे। जब कोर्ट के नाम पे हो जाएंगे तो बोलोगे धरना दो, जब धरना देने लगेंगे तो कोर्ट। अरे हम लोग बेहतर कर रहे हैं। अगर नहीं भरोसा है तो जाके कोर्ट में लड़ लो, आके धरने में बैठो, अपने बीवी के साथ सो के, अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपने माँ बाप के साथ रह के। आंदोलन और समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। समाज की लड़ाई अपने घर परिवार को छोड़ के और निस्वार्थ भाव से, जो साथी हैं वो जान रहे हैं कि तन मन धन जिसे कहते हैं 100%, वो 100% देते हैं। और जिसको लगता है कि मैं नेतागिरी करता हूं तो मैं अपने समाज के लिए करता हूं, मैं पूरे गुंडई के साथ नेतागिरी करूंगा। जरूरत पड़ी तो हर स्तर से समाज के लिए गुंडा बनूंगा। इस शिक्षा मंत्री को मैं आज भी बोल रहा हूं कि जिस दिन मुझे लग जाएगा कि ये मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, उस दिन इनके मंच पे उतार के न मारा इनको जूतों से। हमारे पूरे समाज को बर्बाद किया है इसने, समाज को बरगलाने का काम किया है। अगर मेरा समाज कहीं ना कहीं आज समाज के 20,000 25,000 लोग गर्त में हैं तो इसकी वजह से, इसको मैं जवाब दूंगा। और जवाब देने में मैं पूरा सक्षम हूँ। आप लोगों से किसी से ये नहीं कहने आऊँगा कि नहीं चलो शिक्षा मंत्री जी का आवाज़ गिरना है। जो जिस तरीके से हो पड़ेगा वो करेंगे। मेरा अग्रेसन जायज़ है क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। आप लोग आशा और उम्मीद करेंगे। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है जो काम करते हैं उंगलियां उन्हीं पर उठती हैं। निकम्मे लोगों की जिंदगी तो सिर्फ कमियां निकालने में चली जाती है। ये कोई विजय भाई नई बात नहीं है। लगातार 2015-16 से हम लोग संघर्ष करते हैं ऐसे बहुत। लेकिन ये
लगता है कि तब हम लोग 100% नहीं देते थे, आज 100% दे रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि सिर्फ 3-4 लोग हैं जो अलग अलग आइडियो से इधर उधर करके, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा मन दुखी होता है यार, कभी कभार लगता है बुखार हो जाती है सुन के देख के। लेकिन हमारे जैसे भाई हैं ये सब, और भी भाई हमारे धरने में बिना कुछ पूछे कि भैया कहाँ हैं, वो लोग धरने में बैठे। हम उन लोगों के लिए लड़ेंगे, आप जैसे बेवकूफ़ों के लिए नहीं लड़ेंगे। तो लास्ट कंक्लूजन बता दें कि कोर्ट की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और धरने से भी लड़ रहे हैं, जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बाकी की बात हमारा लोहा भाई रखेगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी सभी साथियों को दोनों भाइयों के द्वारा सारी जानकारी दे दी गई कि हम लोग दिन भर किस तरह से हम लोग क्रमवार काम किए, तो अब मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि हम लोग इतने दिन से लगे रहे हैं, चाहे कोर्ट रहा हो चाहे आयोग रहा हो, हम लोग बराबर कड़ी मेहनत किए हैं, चाहे धरना रहा हो एकदम दिल से मेहनत किए हैं। और हम लोग ये सोचे कि मतलब मिलेगी पर्टिकुलर लखनऊ से नहीं है कि मतलब नहीं आ सकते हैं, ठीक है। हम लोग बाहर से हैं, इलाहाबाद से, कोई फतेहपुर से, कोई जौनपुर से, ऐसे तमाम जगहों से लोग हैं जो कि यहाँ पे लगातार धरने पे बने रहे हैं। और जो साथी चले गए हैं इस समय और पोस्टर वार बैनर ये सब पेंटिंग वगैरह काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हम लोग कड़ी मेहनत मतलब सब लोग करते रहे, लेकिन उसमें कुछ जो है जो नचनिया काम एकदम करते हैं कि जब देखे तब उधर निकल लिए, तो ऐसे लोग कभी आपके नहीं हो सकते, ना तो वो समाज के हो सकते हैं। मैं बहुत बड़ा समाज का ठेकेदार नहीं बनता, लेकिन मैं उन लोगों का ठेकेदार जरूर बनता हूं जो मेरे साथ शुरू से हाई कोर्ट रहा हो, या फिर जो है धरने में रहा हो, या फिर आयोग रहा हो। लेकिन जो लोग बीच में छटने के बाद भर्ती में और आकर यहाँ 58-44 का अभी तक लोगों को गुमराह करके कभी विजय भैया को, कभी अमरेंद्र भैया को, कभी किसी को गालियाँ दिलाते रहते थे। लेकिन मैं लोअर गुणांक का होकर कोई शायद इतना ना रहा होगा जितना मैं यहाँ अनवरत धरने में, यहाँ तक मैं अपने बाबा जी के ख़त्म होने पे 20 अगस्त को नहीं गया, न उनकी 13वीं पे गया। सिर्फ गया जब मेरा TGT का एग्ज़ाम था 2 दिन, उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कहा वो बुजुर्ग हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों का भविष्य है, उसके लिए हम लोग लड़ लें, शायद हमारा या हमारे साथियों का हो जाए। लेकिन जब इन सब इतना हम लोग झेलने के बाद और इतने दिल से मेहनत करने के बाद जो लोग बीच में आकर ये सब करने लगते हैं, तो उन लोगों से आप ना तो समाज की उम्मीद करिए, ना भर्ती में बहुत अच्छा कुछ होने की उम्मीद करिए। तो ऐसे लोगों के लिए पहचानिए और तब लिखिए, तब समझ में आएगा कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नहीं, ऐसे लोग आकर बीच में केवल नचनिया नाच नाचेंगे और बर्बाद करके सब कुछ चला जाएंगे। ऐसे लोगों को जूता मारिए, चाहे जो करिए, ऐसे चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी रहे। अगर गलतियां दिखती हैं, पहले क्या था, धरने के पहले 100 था, 58-44 था, या दुनिया में क्या क्या था, वो छोड़िए। लेकिन जब से धरना चल रहा है तब से 27-21 या जो हमारे साथ यहाँ पे धरने में या आंदोलन कर रहा है, वो कोई साथी नहीं छूटना चाहिए। ये सबको ध्यान रहे, चाहे मैं हूँ, चाहे विजय भैया, या कोई भी, चाहे अमरेंद्र भैया, या कोई भी, चाहे मनोज भैया, या जो भी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बीच में अगर कोई आया तो वो जूता खाएगा, चाहे जो कोई रहे। धन्यवाद साथियों। छूट गया था। मैं उन संघर्ष के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लगातार धरने में थे और धरने से जब घर गए तो भी नहीं बैठे, लगातार, चाहे दीवार पे लिखाई हो। हमारा मुकेश जो कहता है कि जब मैटर बड़ा होगा तब हम खड़े होंगे, वास्तविकता है ये। उन लोगों के लिए हमको लड़ना है। हमारा क्या नाम है उसका, जो आज भाई सत्येंद्र, अवनीश और हमारी बांदा की पूरी टीम, लखीमपुर की टीम, औरैया की टीम, वाराणसी की टीम, और सीतापुर की टीम, बुलंदशहर की टीम। बुलंदशहर की टीम का लाजवाब। ऐसे चौराहों पे जाइए, आप लोगों को जगाइए, लोगों को जागने की जरूरत है। ये मुहिम तब सफल होगी जब एक एक बच्चा जानेगा कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, आरक्षण छीना जा रहा है मुझसे, तब लोग जागेंगे। और जिस दिन ये जाग जाएंगे, ऐसी कई सरकारें आएंगी, कई सरकारें, देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं, हम ये प्रदेश नहीं में देश की सरकारें इस पर गिर जाती हैं। आप लोग समझिए, जो लोग कहते हैं कि ये सरकारें और इनसे विरोध लेके हम सरकारों से लड़ते हैं, अरे मैं बता रहा हूं, इस सरकार का बाप हूं, समझो। अगर तुम्हें नहीं दिखता तो तुम्हारा भी बाप बन सकता हूं जो सरकार की दुहाई कर रहे हो। अच्छा, इसमें एक बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हमारे लोग कह रहे हैं कि सरकार नाराज हो जाएगी, मध्य प्रदेश में अगर लोगों ने ये सोचा होता कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार नाराज हो जाएगी, तो चुनाव भी नहीं 27%
आरक्षण लागू हो पाता, जबकि वहाँ तो अभी बहुत टाइम है चुनाव में। लेकिन 27% आरक्षण मिला ना, सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करने पे मिला, जी हजूरी करने पे नहीं मिला। बहुत जी हजूरी करी उन्होंने, कई साल से करे थे, नहीं मिला। लेकिन जब पूरे देश के सामाजिक संगठन साथ खड़े हो गए, नीट के मामले में जब जीत मिली, फिर मध्य प्रदेश में यही सामाजिक संगठन जो आपके साथ खड़े, इन्हीं लोगों ने जब मध्य प्रदेश में कूच किया, वहां अपनी ताकत का एहसास कराया। और जब सरकार को लगा कि हमारा ओबीसी का वोट खिसक रहा है, फिर सरकार ने आनंद फानन में 10 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों में 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ लड़ने का हौसला देखकर। जब लोग एक कड़ी से 2 कड़ी जुड़ के 10 कड़ी जुड़ के एक माला बनी, तब ये जाके जज्बा हौसला आया, तब ये जीत मिली। ऐसे नहीं मिली है विजय भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जाके ऐसे करने से मिला है। और यार मैं फोटोबाजी का शौक जिनको है ना, गेट पे पूरे उत्तर प्रदेश का वो साले बाइक से चलते होंगे, मैं जहाज से चलने के लिए तैयार हूँ। अगर गेट पे फोटो खिंचा लेने से नौकरी लोगों को मिल जाती तो मैं पूरे देश के विधायक, मंत्री, सांसद, चपरासी साले जाके वहां फोटो खिंचवाने से। फिर क्या स्तर है तुम्हारा? तुमसे कौन बात करता होगा? मैं जब कुछ गलत बोल देता हूं तो बोलते हैं कि नहीं अग्रेशन में अमरिंदर गलत बोलते। क्या करते हो तुम? तुम्हारी क्या औकात है? बस मुझे कुछ कहवाओ नहीं। मैं बार बार वार्निंग देता हूं, जो कहते हो ना वीडियो में, किसी डरता नहीं हूं, जूता उतार के मारूंगा जिस दिन मेरा मूड सनक जाएगा। ये समाज की लड़ाई, समाज का जो गद्दारी करेगा उसके जूता से नहीं, साले कैसे मारूंगा मुझे खुद नहीं पता। अरे यार लड़ लो, लड़ना है तो बैठो घर बैठ के एसी में, और लाली ओली लगा के चौचक और ईयरफोन लगा के बैठ के लाइव आ जाने से न्याय मिलेगा। ऐसा होता तो मेरे लाइव कितना देखते हैं, तेरे लाइव कितना देखते हैं, एक बार अपनी औकात चेक कर ले, तब जाके बताना। तो घर से लड़ाई लड़नी होती तो बहुत अच्छा मेरा प्लेटफॉर्म था। तमाम ऐसे कोचिंग के यूट्यूबर्स हैं जो मुझे जानते हैं, मैं चाहता रोज लाइव आता और तुम लोग आरक्षण पा जाते। शुक्र मनाओ कि मेरा दिमाग नहीं सटक रहा, छोड़ के नहीं जा रहा हूं, नहीं उस दिन समझ में आएगा। और कहो जितना तुम लोग को दिमाग लग रहा है, तेरे घर पे धरना करा दूंगा जिस दिन औकात आ जाएगी। सारे सामाजिक संगठनों का होश पैतरे मुझे 5844 साढ़े 5844 वालों, मैं तुमको बता दूं, तेरी नीयत पहले भी वही थी, तेरी नीयत आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। समाज इनको जानने की जरूरत है। रंजीत, राहुल, इनका कभी भी मकसद नहीं था 5844 और लोगों की लाश पे ये लोग अपनी नौकरी लेना चाहते हैं। मैं सीधी सीधी बात बता, मुझे कोई डर नहीं है और तुम लोग बेहतर जानते होगे। जो इस तरीके से कार्य कर रहे हो लगातार अब डालो। 2 दिन तुमको चटपटा खबर मिल गया, उस छुटपुटिया ग्रुप में डालते रहो, जीवन बिताते रहो। और तुम्हारी जो चेलियां हैं, मैं उनको भी कह देना चाहता हूं, किसी दिन ऐसा ना हो कि माँ बहन की गाली सबको मैं एक ही तराजी में तौल दूं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। क्योंकि मैं अपने बाप की संपत्ति के लिए तुमको गाली नहीं दे रहा हूं, समाज की लड़ाई के लिए गाली दे रहा हूं। मुझे फक्र है, चाहे मुझे कोई गोली मार दे, चाहे मुझे कोई एक्सीडेंट करा दे, चाहे सरकार जेल में भिजवा दे, लेकिन मैं उसके लिए करूंगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।